परम पूज्य साक्षात विराजमान निर्यापक श्रमण राष्ट्र संत मुनिपुंग सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में पूरी बहनों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामि। परम पूज्य मुनिश्री, ये प्रश्न जो मैं करने जा रहे हूँ ये मेरा नहीं है, ये हमारी बड़ी दीदी के बेटे आर्यन आर्यन बॉलीवुड से, जो इस समय नारेली में आपसे आशीर्वाद लिया था जैन फिल्म को बनाने का, जैन पुराणों को फिल्म के रूप में ढालने का, और उन्होंने ये कार्य अब शुरू कर दिया है। और अभी इस समय उन्होंने अनेक फिल्म बनाने के बाद अभी भगवान महावीर की फिल्म अभी बन करके आई है, जो आप सबकी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उसका कहना है कि मेरे मन में जो जैन धर्म की प्रभावना करने का विचार था उसको हमने जो कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं, और जो लोग आज के समय में बड़े बड़े महापुराण और पुराण आदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे बच्चियां बहुएं बिटियां, तो कम से कम वो लोग छोटे रूप में भी अगर इस कहानी को और इस फिल्म को देखेंगे सुनेंगे तो उससे भी उन्हें उन महापुरुषों के जीवन चरित्र का ज्ञान प्राप्त होगा। और इस कार्य को वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी उनकी भावना है। नमोस्तु महाराज जी। जो भी कहानियां और कथाएं रही हैं उसको नाटकीय रूप देने की परंपराएं बहुत प्राचीन काल से, यूं कहो अनादिकाल से। सौधर्मेंद्र जब भगवान का अभिषेक करके लौटता है तो वह आनंद नाम का नाटक खेलता है। आनंद नाम के नाटक का अर्थ है वो पांचों कल्याणक पूरी जनता के बीच में, जिसे अपन आज फिल्म कहते हैं, पहले इसका नाम था नाटक। तो नाटक खेलता है वो, और नाटक के माध्यम से वह पूरे अयोध्या में या कुंडलपुर जहाँ से भी उनका जन्म होता है वहाँ पांचों कल्याणक दिखाता है। और पांचों कल्याणकों को थ्योरी के रूप में देखने में और सामने प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है। जब कोई उसका फिल्मांकन या नाटकीय रूप दिया जाता है तो वह कथा बहुत जल्दी आकर्षित होती है। रामायण पढ़ना और रामायण देखना, रामायण पढ़ने वाला तो कोई बुद्धिमान होगा वही अर्थ निकाल पाएगा, लेकिन रामायण देख करके बुद्धू भी और मूर्ख भी निकालेगा। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला तो जब पढ़ा लिखा हो तो पढ़ पाए, नाटक कोई भी देख सकता है। इसलिए पुराणों को एक नाटकीय रूप देना, फिल्म का रूप देना, ये परंपराएं अच्छी है और बहुत जल्दी इनका प्रभाव पड़ता है। श्वेतांबर संप्रदाय में इसका प्रचार ज़्यादा है। हर चीज़ का वो फिल्मांकन कर रहे हैं। पानी छानने का फिल्मांकन कर दिया, रात जो भी है उनको एक फिल्म के रूप में दिखाते हैं और वो घर भी कर जाती है। रामायण 100 बार पढ़ते तो भी तुम्हें याद नहीं होता। 100 बार पढ़ने के बाद भी यही पूछते रामचंद्र जी कौन थे और सीता जी कौन थे, क्योंकि समझ में नहीं आया। लेकिन रामायण का सीरियल जो जिसने देखा उसको सबके दिमाग में बैठ गया। तो ये अच्छी परंपरा है, जिसको जहाँ जिस रूप में करने को मिलती है उसको अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और कलाकार की कला जब ही उसका उत्साह बढ़ता है जब उस कला को देखने वाले जितना, जब वो कहते ना पिक्चर हिट हुई कि नहीं, तो मैंने कहा हिट का अर्थ कलाकार ने तो पिक्चर हिट ही बनाई है, कलाकार ने तो पूरी ताकत ही लगाई है, लेकिन पिक्चर कलाकार के अच्छी बनाने से हिट नहीं मानी जाती। देखने वाले उसे एक्सेप्ट करें और जितने अधिक लोग देखें उसके माध्यम से वह हिट मानी जाती। तो ये जैन फिल्में कम क्यों बन रही हैं? उसका मूल कारण बनाने वाले कम नहीं है, देखने वाले कम है। और आज का पूरा यूट्यूब सिस्टम देखने पे टीआरपी किस पे आधारित है? पूरा का पूरा देखना। बनाने वाला कितनी मेहनत से बनाई, कैसे बनाई, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। कितने लोगों ने देखा, और वो देखना ही कलाकार का उत्साह कहलाता है।
तो जैन फिल्मों के संबंध में जब कोई कहते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी कितने लोग देखेंगे, जैनी ही नहीं देखेंगे, जैनी को देखने के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो यदि ऐसे फिल्मांकन होते हैं धर्म के ऊपर आधारित, तो इनको दर्शक लोगों को अपनी रुचि इतनी बढ़ा देना चाहिए कि उस कलाकार को टीआरपी मिल जाए, वो दूसरी फिल्म बनाने के लिए फिर तैयार हो जाए, क्योंकि उसका उत्साह बढ़ेगा तो वो फिर दोबारा बनाएगा, तिवारा बनाएगा, और बच्चों के लिए सबके लिए आता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अपना एक शौक चाहिए, देखना है बस देखना है। अब नहीं हमने तो पहले देख लिया एक नहीं, चलो तुम अपने लिए मत देखो, कलाकार ने बनाई है उसकी मेहनत के प्रोत्साहन के लिए देख लो, उसका भी प्रोत्साहन हो जाएगा कि उधर। तो इस प्रकार की चीज़ें अच्छी हैं, चलना चाहिए, बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद है।